हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं कि अपडेट देखिए, जो वार चल रहा है 7 मई से, जो 8 मई में हम आपके लिए वीडियो बनाए थे ऑपरेशन सिंदूर कर और आज 9 मई है, यानी कि 9 मई में आज क्या हो रहा है अपडेट इस पाकिस्तान और इंडिया के वार में आपको बताएंगे डिटेल्स में। देखिए, और दोनों देश ने क्या क्या क्लेम किया है, क्या क्या वो लोग चाह रहे हैं, क्या क्या हुआ है, वो सब आपको बताएंगे इस क्लास के अंदर से। देखिए, इंडियाज क्लेम, पहले जानते हैं भारत ने क्या क्लेम किया है इस वार में। देखिए, द इंडियन एयरफोर्स, जिसको हम बोलते हैं IAF, उसने कहा है कि रिपोर्ट्स शूटिंग डाउन वन पाकिस्तानी F-16, जो अमेरिकन मेड है, ये विमान है, फाइटर क्राफ्ट है, और 2 JF-617 एंड 2 JF-17 जो चाहे ये चाइनीज़ मेड है और ये भी एयरक्राफ्ट है, ये तीनों को मार गिराया है भारत के एयरफोर्स ने। और देखिए, इंडिया डिस्ट्रॉयड द टेरर कैंप्स लाइक जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा, दोनों कैंपों का, दोनों जो आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान में, उनके टेरर कैंप है, भारत ने उसका निस्तनाबूद कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। साथ में ही भारत क्लेम करता है, इंडिया क्लेम दैट दियर S-400, जो रशियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो भारत ने फिलहाल 2-3 साल पहले बॉर्डर के इलाकों में तैनात किए थे, उन्होंने सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये ड्रोन्स का जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके मदद से बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल जो पाकिस्तान से आ रहे थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिए है रास्ते में ही और आकाश में ही, ताकि जो भारत के सरजमी पर वो डिस्ट्रॉय ना हो, उसका क्षति ना हो। इस तरह भारत का जो क्लेम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे समझते हैं पाकिस्तान का क्लेम क्या है। भारत का सिर्फ उल्टा जो क्लेम करता है वो पाकिस्तान है। देखिए, और कितना सच बोलता है वो पता नहीं। पाकिस्तान मीडिया जो क्लेम कर रही है उसके अनुसार देखिए, दैट चाइनीज़ मेड J-101 J-10C, ये फाइटर जेट्स है, चाइनीज़ मेड J-10C फाइटर जेट्स शॉट डाउन एटलीस्ट 5 एयरक्राफ्ट, जो भारत के 5 एयरक्राफ्ट्स थे, जिसमें से 3 राफेल जो फ्रांस से भारत ने खरीदे थे, और MiG-29 जो रशियन मेड है, और सुखोई 30 जो भी रशियन मेड ही है। तो देखिए, इन 5 एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के जो मीडिया है उसके हवाले से खबर आया कि उन्होंने क्लेम किया है। हालांकि इसमें भारत सरकार की ओर से कोई रुख साफ नहीं हुआ है कि कितना डिस्ट्रॉय पाकिस्तान ने किया है। और पाकिस्तान का एक क्लेम कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने 5 एयरक्राफ्ट को नाश कर दिया है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया है। देखिए, पाकिस्तान ऑफिशियल्स क्या कहते हैं, ऑल्सो क्लेम टू हैव डिस्ट्रॉयड 12 इंडियन हॉरप, जो इजराइल में बना हुआ ड्रोन था उसको उन्होंने निस्तनाबूद कर दिया, यानी उसको डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। पाकिस्तान क्लेम्स टू डिस्ट्रॉय इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम S-400, यानी कि पाकिस्तान ये भी क्लेम कर रहा है कि जो रसिया से बनकर आया था S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है भारत में जो लगा था, उसको पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्लेम कर रहा है। देखिए, समझते हैं कि जो सार्क देशों में जो नेपाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, जो भारत के एक पड़ोसी है, उसने भारत के साथ में आने के सपोर्ट किया है। यानी कि भारत ने जो आतंकवादी के खिलाफ जो कार्रवाई किया है उसमें परराष्ट्र मंत्रालय जो नेपाल का है, उसने आज एक लिखित रूप में लिखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि हम भारत सरकार के साथ में हैं और आतंकवाद विरुद्ध की लड़ाई में हम हमेशा ही सपोर्ट करते रहेंगे, उन्होंने क्लेम किया है। हालांकि और भी जो देश हैं उन्होंने अपने मतों का, अपने विचारों का कोई क्लियर डिसीजन नहीं दिया है। जिस तरह के बांग्लादेश है वो कोई बात नहीं कहा है, लेकिन भूटान जो है वो भारत के पक्ष में है, और अफगानिस्तान है वो भी भारत के पक्ष में है, और बाकी का देश में कोई क्लियर डिसीजन नहीं दिया है। हालांकि श्रीलंका न्यूट्रल रहा है, और मालदीव्स एक कंट्री है जो पाकिस्तान के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, ये वार में किसी देश का जो फायदा बेफायदा नुकसान नहीं होता है, इसमें हमेशा ही एक दूसरे के खिलाफ जो लोग लगेंगे तो उस देश में जो रह रहे जनता है उनका दिक्कत होता है, और जो रोज़मर्रा के जीवन में जो काम कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत होता है। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करके कहा है कि जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं और जो आर्मी के जो जवान छुट्टी पर गए हैं उनका छुट्टी रद्द हो गया है, और उनको बुलाया है कि वो तैनात रहे अपने जगहों पर और अपने पोस्ट में वो भर्ती हो जाए, फिर से ज्वाइन कर लें, ताकि देश की सुरक्षा के हेतु वो लोग काम कर सकें, और जो पाकिस्तान से भी टेरर कैंप है उनको डिस्ट्रॉय कर सके। भारत सरकार ने बहुत ही सॉफ्ट डिसीजन लेते हुए कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ वो हमेशा ही लड़ाई में वो आगे रहेंगे। और इसमें अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान की जो मौजूदा हालत है, आर्थिक तौर पर पाकिस्तान बहुत ही
पिछड़ा हुआ राष्ट्र में गिना जाता है। उसका जीडीपी 2.1 से भी कम है। और पाकिस्तान अगर वार में इंडिया के साथ लग गया, भारत के साथ लग गया, तो वो बहुत दिन टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास में आईएमएफ का लोन है और भी वो वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया हुआ है, जिसको देने में उसको बहुत ही मशक्क़त करना पड़ेगा। और भारत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ एक भी बात है कि वार में दोनों पक्ष के लिए नुकसानदायी होता है। दोनों देशों को सोचना चाहिए कि वो अपने लिए, अपने हित के लिए काम करें। हाँ, लेकिन ये सही है कि भारत ने जो आक्रमण किया है, उन्होंने टेरर कैंप, पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि भारत का जो आक्रमण हुआ था उससे आम जनता को नुकसान हुआ है। आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि पाकिस्तान अपने गोली बारूद को बंद कर दे ताकि देश में शांति हो सके। और आगे भी आपको इसलिए मैं इस वीडियो में आपको देते रहेंगे अपडेट, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।